एक शाम रोहन अपने पुराने गांव के एक छुपे हुए कोने में तलाश करते हुए पहुंच गया। उसने सुना था कि वहां एक पुरानी हवेली है जिसमें किसी जमाने में एक राजा और रानी रहते थे। कहते हैं कि रानी की एक अनोखी लाल बैंगल थी जो अब तक किसी ने नहीं देखी। जब रोहन ने हवेली के दरवाजे को धक्का दिया तो वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर सब कुछ पुराना और धूल से भरा था। रोहन ने अपनी टॉर्च से रास्ता रोशन किया। एक लंबे गलियारे के बीच एक कमरा था जिसमें एक पुरानी अलमारी थी। उसने अलमारी के दरवाजे को खोला तो उसके अंदर एक छोटी सी संदूक थी। संदूक को खोलते ही रोहन की आंखों के सामने एक लाल बैंगल चमक उठी। उस बैंगल में एक अनोखा आकार था, जैसे उसमें कोई शक्ति हो। रोहन ने उसे हाथ में लिया ही था कि अचानक से हवा तेज हो गई और हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। रोहन को लगा कि उसने कोई गलती कर दी है। उसने बैंगल को वापस संदूक में रखना चाहा, पर तभी एक गुप्त आवाज ने कहा, यह बैंगल अब तुम्हारा है, लेकिन इसका राज तुम्हें खुद ही समझना होगा। रोहन ने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। हवेली एक बार फिर शांत हो गई थी। बाहर निकलकर रोहन ने अपने हाथ की बैंगल को देखा और मुस्कुरा दिया। अब उसके पास एक राज था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। रोहन उस लाल बैंगल को हाथ में लेकर सोचने लगा कि यह किस प्रकार की शक्ति या रहस्य को समेटे हुए है। उसे लगने लगा कि यह बैंगल साधारण नहीं है और इसमें कुछ ऐसा है जो उसकी किस्मत को बदल सकता है। गांव लौटते वक्त हवेली के रहस्यमयी माहौल और उस गुप्त आवाज की बातें उसके मन में गूंजती रही। उसने ठान लिया कि वह इस बैंगल के रहस्य को सुलझाएगा। अगले कुछ दिनों में रोहन ने पुरानी किताबें और दस्तावेज खंगालने शुरू किए। उसे पता चला कि उस बैंगल का संबंध एक प्राचीन कहानी से है। कहानी के अनुसार यह बैंगल उस रानी की थी जिसने इसे अपनी आत्मा की ताकत से भर दिया था। कहा जाता है कि यह बैंगल उसके सच्चे वारिस को ही शक्ति प्रदान करता है। रोहन को एहसास हुआ कि उसे इस बैंगल की शक्ति का सही उपयोग करना होगा। उसके सामने अब एक नया सफर था, एक ऐसा सफर जो उसे न केवल अपने अतीत से जोड़ता था बल्कि भविष्य के लिए भी रास्ते खोलता था। उसने मुस्कुराते हुए सोचा और रोहन ने महसूस किया कि यह सफर आसान नहीं होगा। हर कदम पर चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वह जानता था कि इस बैंगल की शक्ति के सही उपयोग से वह हर बाधा पार कर सकता है। उसने अपने करीबी मित्रों को अपने रहस्य में शामिल किया। वे सभी उसकी मदद के लिए तैयार थे। साथ में उन्होंने तय किया कि सबसे पहले उस प्राचीन हवेली का दौरा किया जाए जहां से यह बैंगल मिला था। हवेली में पहुंचने पर वे एक गुप्त तहखाने में गए जहां उन्हें कुछ अजीब प्रतीक और संकेत मिले। हर संकेत ने उन्हें एक नए रहस्य की ओर इशारा किया। प्रतीकों को समझने के लिए उन्होंने उन पुरानी किताबों और दस्तावेजों का सहारा लिया जो रोहन ने पहले ही इकट्ठा कर रखी थी। जैसे जैसे उन्होंने प्रतीकों को सुलझाया, उन्हें एहसास हुआ कि बैंगल की शक्ति केवल उसके पहनने वाले को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। रोहन को अब यह तय करना था कि वह इस शक्ति का उपयोग कैसे करेगा। क्या वह इसे अपने लिए रखेगा या इसका उपयोग दुनिया की भलाई के लिए करेगा। इस निर्णय से ही उसकी यात्रा का भविष्य तय होना था। रोहन ने गहरी सांस ली और अपनी टीम की ओर देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हम इसे सही कारणों के लिए उपयोग करेंगे। अगले कदम के लिए तैयार रोहन और उसके मित्रों ने एक नई योजना बनाई। अब उनका लक्ष्य उन रहस्यमयी स्थानों की यात्रा करना था जिनका जिक्र उन प्रतीकों में था। उन्होंने अपने सफर की शुरुआत एक प्राचीन मंदिर से की जो एक दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र में स्थित था। यात्रा के दौरान रोहन ने महसूस किया कि यह केवल एक साहसिक कार्य नहीं था बल्कि आत्म खोज की यात्रा भी थी। हर नई चुनौती के साथ वह अपने भीतर की नई ताकतों और कमजोरियों को पहचानने लगा।